हम लोग आज पढ़ेंगे बिहार जीके के क्वेश्चन। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया था, सारे सब्जेक्ट लगभग कवर हो गए हैं। आज देखिएगा बिहार जीके का क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे। आज का क्वेश्चन है 2001 से लेकर 11 के दशक में, दशक का मतलब यानी 10 साल बाद। तो 2011 से 10 साल बाद क्या होगा 2021। तो जिलों में से सबसे ज़्यादा जनसंख्या की वृद्धि दर्ज की कहाँ पे दर्ज की गई है, तो किशनगंज में। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी किशनगंज। बिहार का जो जिला है किशनगंज, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है। इसका एक्सप्लेनेशन में दिया है कि 2001 से लेकर 11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर किशनगंज में 30.40% में दर्ज की गई है, जबकि इसी दौरान गोपालगंज की जनसंख्या वृद्धि दर कितना है, तो 19.02%। और कटिहार का कितना है, तो 28.3%। वैशाली का कितना परसेंट बताया, तो 28.5%। आगे देखिएगा, नया टॉपिक है विविध से क्वेश्चन। तो विविध से आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिलों में सबसे ज़्यादा मतलब नेपाल के साथ जिला साझा नहीं करता है। तो बिहार का कौन सा जिला है जो नेपाल के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है, तो पूर्णिया है। इसका एक्सप्लेनेशन है कि बिहार नेपाल के साथ 729 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा साझा करता है। तो बिहार नेपाल से कितना किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय रेखा साझा करता है, तो 729 किलोमीटर। नेपाल के साथ बिहार के 7 जिले हैं, कौन कौन से हैं, तो सीतामढ़ी, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण आदि सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लिए राज्य मौजूद यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है कौन सा। ऑप्शन ए है महाबोधि विहार, ऑप्शन बी है नालंदा में बौद्ध मठ, सी दिया है विक्रमशिला मठ का प्राचीन स्थल, डी दिया है शेर ससुरी का मकबरा। तो यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में महाबोधि विहार शामिल है, नालंदा में बौद्ध मठ शामिल है, इसलिए इसका आंसर यूपी से एक से अधिक हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जो नालंदा महाविहार है वो कब शामिल किया गया था यूनेस्को में, तो 2016 में। और महाबोधि मंदिर कब, तो 2002 में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में खादी ब्रांड एम्बेसडर कौन थे। 2022 में बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, तो मनोज तिवारी थे। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये एग्जाम PSC री एग्जाम प्री 2022 में हुआ था, उस टाइम के ये क्वेश्चन है कि बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, तो मनोज तिवारी थे। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, फरवरी 2022 में बिहार सरकार ने भोजपुरी नायक और लोकसभा सांसद पूर्व दिल्ली से मनोज तिवारी को बिहार में खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। नवंबर 2022 में लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार में खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो 2022 में मैथिली ठाकुर को खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किसी वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था, 2006 से 7 तक। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि बिहार सरकार ने वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण वित्तीय वर्ष 2006 से 7 से प्रस्तुत करना शुरू किया। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 का श्रृंखला 7वां सर्वेक्षण है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद ICAR ने वन आधारित समुदाय का समर्थन करने के लिए TIFC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ICFR का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है, देहरादून में। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, देहरादून। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, मार्च 2018 में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त परिषद भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद
देहरादून और विज्ञान प्रौद्योगिकी विकास के तहत प्रौद्योगिकी सूचना पूर्व अनुमान और आंकलन नई दिल्ली के मध्य एक सहमति पत्र हस्ताक्षर हुए। यह सहमति पत्र आजीविका के अवसर मुहैया कराने और वन पर आधारित समुदायों की आय को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ थर्मल पावर स्टेशन BSTPS किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बिहार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है तो शराबबंदी से। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अपराध मुक्त बिहार की परिकल्पना को साकार करने के लिए बिहार की पुलिस ने 2022 में ऑपरेशन प्रहार की शुरुआत की। बिहार में गंभीर आपराधिक घटनाओं में शामिल आरोपियों के साथ शराबबंदी का उल्लंघन करने के विरुद्ध ऑपरेशन संचालित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो कई लोगों के अनुसार अलग अलग बताया गया है, 2 मिलियन, 4 मिलियन, फिर 1 मिलियन। तो इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से ई हो जाएगा, 1 से अधिक। देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया है कि 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की आबादी का अनुमान विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग बताया है। किन गोल्डविक ने 2 मिलियन बताया है और मैक एवेडी और जोन्स ने 4 मिलियन बताया है और थामलिन ने 1 से 10 मिलियन बताया है, अनुमान लगाया है। इसलिए इसका कोई सही उत्तर नहीं माना जा सकता। अगला क्वेश्चन है, पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था। नील आर्मस्ट्रांग हो जाएंगे। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नील आर्मस्ट्रांग। कब नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरे थे? तो 20 जुलाई 1969 ईस्वी को। बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? तो छठ पूजा है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि बिहार छठ पूजा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय त्यौहार है। छठ पूजा को बिहार का महापर्व कहा जाता है। दीपावली के बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के 6वें दिन यह पूजा होती है। इस पर्व पर सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा की पूजा की जाती है। अर्घ्य डाला जाता है जिसमें पहला अर्घ्य सूर्यास्त और दूसरा अर्घ्य सूर्योदय के समय डाला जाता है। दीपावली जिसे रोशनी का पर्व भी कहा जाता है, कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाने वाला हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है। बिहू केरल का प्राचीन उत्सव है। तो बिहू की कहाँ का है? तो केरल का है। यह केरल वासियों के लिए नव वर्ष का दिन है। यह मलयालम महीने में इसकी पहली तिथि को मनाया जाता है। विशु को आने वाले साल के लिए सौभाग्य और अच्छी किस्मत के आगमन का प्रतीक माना जाता है। विनायक चतुर्थी प्रत्येक वर्ष भगवान गणेश जी को जन्म के अवसर पर भाद्र मास के शुक्ल चतुर्थी को महाराष्ट्र सहित संपूर्ण भारत में हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। विनायक चतुर्थी महाराष्ट्र का मुख्य पर्व है। अगला क्वेश्चन है, हाल में ही बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रीडिंग स्टेशन खोला गया? तो भागलपुर में। इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा भागलपुर। बिहार के भागलपुर में उत्तर भारत का पहला और भारत का चौथा बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है। अन्य 3 बर्ड रिंगिंग स्टेशन, एक चेन्नई तमिलनाडु, दूसरा जयपुर राजस्थान, तीसरा भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। इसका मतलब है कि भागलपुर कंबोडिया, असम के बाद प्रवासी पक्षियों के 3 प्रजनन स्थलों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में गिद्ध संरक्षण परियोजना शुरू किया गया था। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि गिद्ध संरक्षण योजना बिहार में कहाँ शुरू किया गया था? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने शुरू किया था। गिद्ध संरक्षण योजना वेलचर एक्शन प्लान के द्वारा VAP द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है? तो इसमें से कोई भी ऑप्शन में से स्थित नहीं है, इसलिए इसका आंसर कोई नहीं हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, 2010 में राष्ट्रीय राजमार्ग के पुनर्करण के बाद उपयुक्त में से कोई शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग असम के डिब्रूगढ़ से प्रारंभ होकर मिजोरम में तुइपंग तक जाता है। अगला क्वेश्चन है,
बिहार में निम्नलिखित में से विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। तो इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। उपयुक्त में से आंसर नहीं दिया है। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को बाहर कर दिया मूल्यांकन से, यानी कि एग्जाम में नहीं आएगा कि बिहार द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। उपयुक्त में से एक से अधिक होना चाहिए। देखिएगा कि वर्तमान में अनेक विमान कंपनियों द्वारा बिहार में सेवा उपलब्ध कराई जा रही, जिनमें एयर इंडिया एक्सप्रेस, किंगफिशर एयरलाइंस, गो एयर, इंडिको, स्पाइस जेट एयरलाइंस, जेट एयरवेज, सहारा एयरलाइंस, रॉयल नेपाल एयरलाइंस, जेन कनेक्ट एयरलाइंस आदि प्रमुख हैं। इसलिए बिहार से इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। तो अगला क्वेश्चन है, बिहार का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व का शांति स्तूप राजगीर में स्थित है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि बिहार में राजगीर की पहाड़ियों को जो कितने मीटर ऊंचाई पर स्थित है, तो 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप कहा जाता है इसको। इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1969 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 38 मीटर है, यानी कि 125 फीट लंबा। और चौड़ाई में कितना है? तो 36 मीटर है। और गुंबद का व्यास कितना है? तो 20 मीटर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सीता माता का विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो सीतामढ़ी में। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है कि 13 फरवरी 2022 को रामायण रिसर्च काउंसिल के नेशनल कोऑर्डिनेटर और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी वृद्धानंद जी द्वारा माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की है? तो सीतामढ़ी में। कितने मीटर की ऊंची है ये मूर्ति? तो 251 मीटर की। प्रतिमा के साथ ही माता सीता के जीवन पर आधारित एक डिजिटल म्यूजियम और अनुसंधान संस्थान अध्ययन केंद्र का भी निर्माण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा किसके लिए विख्यात है? तो नालंदा महाविहार पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है कि नालंदा बौद्ध अध्ययन केंद्र है, जिसे बिहार सरकार ने 1951 में नालंदा में स्थापित किया था। इस केंद्र में बौद्ध और पाली अनुसंधान संस्थान है। यह बड़ी संख्या में श्रीलंका, जापान, कोरिया, तिब्बत, भूटान आदि देशों से पाली और बौद्ध अध्ययन पर अनुसंधान हेतु विद्यार्थी आते हैं। तो नालंदा में ये कब स्थापित किया गया था बौद्ध अध्ययन के लिए? यह बिहार 1951 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधा जुड़ा हुआ है। तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन बीपीएससी द्वारा निकाल दिया गया है। देखिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि लोक नायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना स्थलों से सीधा जुड़ा हुआ है। अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, कोलंबो, दुबई, अबू धाबी, जम्मू, काठमांडू, नागपुर, रांची और विशाखापट्टनम, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, गोवा, लखनऊ, वाराणसी, दिल्ली आदि स्थित है। लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो हाजीपुर में। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हाजीपुर। इसके अंतर्गत सोनपुर, समस्तीपुर और दीनापुर, दीनदयाल उपाध्याय, मुगल सराय और धनबाद मंडल आते हैं पूर्वी रेलवे क्षेत्र के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि बिहार उद्योगों का कमिश्नर कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? पटना में। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि बिहार के उद्योगों का कमिश्नर का कार्यालय कहाँ में स्थित है? पटना में। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे क्वेश्चन कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे।